ब्रेक के बाद हम लौट आए और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। अब पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं हम यूपी मांगे उत्तर का, यानी दूसरे मुद्दे पर अगले आधे घंटे चर्चा होगी। सामने आपने देख लिया मंदिर में ड्रेस कोड, सियासत में विस्फोट। मंदिर में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है, कहां, कैसे, किसके लिए, इसी पर सियासत हो रही है, चर्चा करेंगे हम। दरअसल क्यों सियासत हो रही है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिसकर्मी पुजारी की वेशभूषा में नजर आई। ये आपने सही सुना, जो पुलिसकर्मी है वो पुजारी की वेशभूषा में नजर आएंगे अंदर गर्भगृह के आसपास। पुलिस का यह नया ड्रेस कोड इसलिए तैयार किया गया ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु पुजारी की वेशभूषा में खड़े पुलिसकर्मी की बात मान सके। वाराणसी प्रशासन ने यह आदेश श्रद्धालुओं को सहूलियत के लिए जारी किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस आदेश का विरोध कर दिया है। कैसे, रिपोर्ट देखिए, फिर सवाल, फिर चर्चा। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिसकर्मी अब भक्तों की तरह ही धोती कुर्ता पहनकर मंदिर परिसर की सुरक्षा करेंगे। पोशाक को धारण करने से पहले इन सुरक्षा कर्मियों को 3 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा कि आखिर कैसे मंदिर में आने वाले भक्तों से संवाद स्थापित किया जाए। ये कदम भक्तों के अनुभव को सुखद बनाने के मकसद से उठाया गया है, ताकि उनके अंदर सुरक्षा कर्मियों की पोशाक से जुड़ी नकारात्मक धारणा को खत्म किया जा सके। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नो टच पॉलिसी भी लागू की गई है। तो गर्भगृह के पास जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको सनातनी वेशभूषा में धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी के साथ खड़ा किया गया है, ताकि दर्शनार्थियों को ये फील हो कि मंदिर के पुजारी या मंदिर के स्टाफ ने उनसे आगे बढ़ने का निवेदन किया है। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नो टच पॉलिसी का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध किया है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है, पुजारी के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में इस मामले की शिकायत करने का फैसला किया है। मैं समझती हूँ कि संविधान के जो दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के माध्यम से ही हम लोगों को देश को चलाना है। और इस तरह के जो ये भाजपा जो हरकतें करती है, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ लोग जागरूक हो जाएं कि किस दिशा में ये देश को ले जाना चाहते हैं। बहरहाल ऐसा प्रयोग आज से कुछ साल पहले 2018 में किया गया था। मंदिर अधिकारियों के मुताबिक पुरुष सुरक्षा कर्मी भक्तों की तरह भेष धारण करने के लिए धोती कुर्ता पहनेंगे, जबकि महिला सुरक्षा कर्मी सलवार कुर्ता पहनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ड्रेस कोड की वजह आप जान लीजिए जिस पर यह सियासत हो रही है। दरअसल पुलिस की ड्रेस देख असहज होते हैं श्रद्धालु। ये कहा गया है, ये तर्क है। वजह क्या है? भक्त पुजारियों की बात जल्दी मानते हैं। आपने देखा होगा पुजारी कहते हैं तो भैया आगे बढ़ जाइए, इधर आ जाइए, तो मान लेते हैं क्योंकि एक पुजारी का है। बात भी सही है। इसलिए पुजारी वेशभूषा वाला नया ड्रेस कोड लागू होगा। या इसलिए पुजारी वेशभूषा वाला नया ड्रेस कोड लागू होगा। नो टच पॉलिसी का पालन करेंगे पुलिसकर्मी। भीड़ नियंत्रण के लिए घेरा बनाया जाएगा। भक्त पुजारियों की बात जल्दी मानते जिस तरह हम जिक्र है, इसलिए पुजारी वेशभूषा वाली नई ड्रेस कोड लागू करेंगे। इसके अलावा दर्शकों को यह भी बता दें कि नो टच पॉलिसी का पालन करेंगे पुलिसकर्मी। भीड़ नियंत्रण के लिए घेरा बनाया जाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए घेरा होगा। 2 पुलिसकर्मी गर्भगृह में रहेंगे, बाकी पुलिसकर्मी गर्भगृह के द्वार पर रहेंगे। एक शिफ्ट में 6 पुलिसकर्मी रहेंगे। मंदिर और पुजारी ड्रेस कोड वाली तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो मंदिर के अंदर जो पुजारी है उसी ड्रेस कोड में पुलिस वाले नजर आएंगे। अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिस पर ये सियासत हो रही है वो बात कर लेते हैं हम। मंदिर में पुलिस कर्मियों का नया ड्रेस कोड सही या गलत? आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है, मंदिर में पुलिस कर्मियों का नया ड्रेस कोड सही या गलत? ड्रेस कोड में आपको बता दें कि श्रद्धालु की मदद पर फिर सियासत क्यों? जब श्रद्धालु की मदद के लिए तो हो रहा है, इसमें कोई अपना फायदा थोड़ा है, उस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या बेवजह के मुद्दे को तूल दे रही है समाजवादी पार्टी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी बेवजह के मुद्दे को तूल दे रही है। मंदिर में पुलिसकर्मियों का नया ड्रेस कोड सही या गलत? ये तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जल्दी से अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें। हमारे साथ आपको बता दें आनंद दुबे जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, अशोक यादव जी जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नागेंद्र पांडे जी अध्यक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के,
नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही सर। क्या जरूरत पड़ गई पुलिस कर्मियों को पुजारी की ड्रेस पहनाने के लिए? आपको लग रहा है कि व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? निश्चित रूप से कुछ अच्छा जब करना होता है जी तो कुछ प्रयोग भी नए नए करने पड़ते हैं जी। और तुरंत किसी प्रयोग की घोषणा हो और उसी समय जो है ये तिलपों लोग मचाने लगे, तो मुझे लगता है ये सबसे अधिक लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हर आदमी सोचता है चाहे जो भी विषय हो हमको बोलने का अधिकार मिलेगा, बिना उसका परिणाम जाना, बिना उसका परीक्षण किया, बिना उसके भीतर की जो मंशा है उसको समझे। विरोध करना नहीं पांडे जी, एक थोड़ा सा मेरे मन का भी सवाल है। जब ठीक है आप कह रहे हैं कि जब पुलिस वाले पुजारी की ड्रेस में होंगे तो लोग उनकी बात मान लेंगे, तो आप पुजारी और बढ़ा दीजिए, पुजारियों की बात मान लेंगे, तो फिर क्यों पुलिस कर्मियों को इस मुद्दे को सियासी रंग होने ही मत दीजिए। ऐसा है, पुजारी कोई जो है वो पुलिस वाला पहलवान नहीं होता जी, वो वेद और शास्त्र का जानकार होता है, वो मंत्र जानता है, वो मंत्रों के हिसाब से श्रद्धा के साथ उसका वो वाचन करता है। जी जी, वो ये पुलिस वालों की तरह से बिल्कुल। अब ठीक है, मैं आपकी बात से संतुष्ट हुआ, क्योंकि पुलिस वाले भीड़ को नियंत्रण करना जानते हैं, दिशा देना जानते हैं, शायद हो सकता है ये आपका मंशा है। सही कहा पांडे जी? जी, 10 दिन 20 दिन महीने दिन तक इसका परिणाम समझ में आ जाएगा और वो जनता के सामने हो जाएगा। चलिए मैं लौटूंगा पांडे जी, मैं लौटूंगा। नागेंद्र पांडे जी आप बने रहिए, मैं लौटूंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी। अशोक जी, हर काम में अड़ंगा लड़ाना क्या समाजवादी पार्टी की आदत बन गई है क्या? अब इसमें क्या आपको नफा नुकसान हो रहा है सर? बीजेपी को क्या वोट बैंक मिल जाएगा या क्या हो रहा है जो आप लोग सवाल उठा देते हैं फौरन? देखिए, ये जो पुलिस कर्मियों को जो पुजारी के वेश में खड़ा किया गया, उसके पीछे जो तर्क दिया गया है बड़ा हास्यास्पद तर्क है अपने आप में, क्योंकि एक तरह से पुलिस की वर्दी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी के पास कंपेटेबिलिटी नहीं है कि वो भीड़ को नियंत्रित कर सके। पुलिस की वर्दी इस योग्य नहीं है, जो भारतीय पुलिस है ये इस योग्य नहीं है कि व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, इसलिए मजबूरी में पुलिस की वर्दी की जगह पे पुजारी की वर्दी उसको पहनाई जा रही। तो अपने आप में पुलिस की पूरी व्यवस्था पर ये योगी सरकार का प्रश्न चिन्ह है। दूसरा सवाल उठता है कि अगर यही इनका तरीका है किसी चीज को मैनेज करने का, तो जो गोदौलिया पे उस दिन जो दरोगा को पटक पटक के मारे भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी संगठन के कुछ बदमाश गुंडे, तो अगर वो पुलिस कर्मी को भी अगर भारतीय जनता पार्टी का ये साफा जो ये लोग डाल के घूमते हैं वो साफा में लपेट दें, उस तरह के साफा उसी गले में डाल दें, भगवा उसको कुर्ता पजामा पहना दें, तो हो सकता है कि वो बच जाए भाजपाई गुंडों से। अगर यही एक तरीका इनके पास है कि पुलिस को इस तरह आसानी होगी, तो पुलिसकर्मी जहां जहां पिटाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उन जगहों पे पुलिसकर्मियों को भाजपा के ड्रेस में कर दिया जाए, उनके सामने जो कमल का फूल लगा दिया जाए, ताकि वो लोग देखें कि नहीं नहीं भाई ये तो ठीक है, इसको मारना नहीं है। तो इस तरह का नहीं, अशोक जी अभी नागेंद्र पांडे जी जो तर्क दे रहे थे वो आप उससे संतुष्ट नहीं हुए क्या? देखिए, ऐसा है, तर्क सभी लोग अपना अपना देते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी के तर्क से सहमत हों, क्योंकि अब हमारा अपना तर्क है। हमारा तर्क ये है कि ये जो पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, पुलिस की जो है कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह है। दुबे साहब जवाब दीजिए। दुबे साहब, अशोक यादव जी की बात का जवाब दीजिए। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, और देखिए पुलिसिंग रूल्स कहां कहता है सर कि आप जो उनकी ड्रेस कोड ही बदलवा दीजिए। ये तो पुलिस की जो रूल्स हैं उसमें भी नहीं होगा ना, सवाल तो वो भी वाजिब उठा ही रहे हैं। इनके मैं बारी बारी से बात करता हूं। पहली चीज इन्होंने कहा कि इनकी कार्यकुशलता पे सवाल, तो आप पुलिस की कार्यकुशलता तो आप देखिए ना, 190 के आसपास अपराधी ऊपर चले गए। उत्तर प्रदेश शांत है, कहीं न कर्फ्यू है न दंगा है, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चंगा है। अब पुलिस वालों को आजम खान की भैंस नहीं खोजनी पड़ती है। अब समाजवादी पार्टी के गुंडे थाने में बैठ के जो है गुंडागर्दी नहीं कर पाते हैं। ये बदलाव आया है और यही पुलिस है, यही वर्दी है। अब मैं आता हूं दूसरे प्रश्न पे। पुलिस की जहां तक वर्दी की बात की गई, देश में अलग अलग राज्यों में पुलिस की अलग अलग वर्दी।
एक चीज, एक सिमिलैरिटी नहीं है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, ट्रैफिक पुलिस की अलग है, सिविल पुलिस की अलग है। अगर महिला वुमेन्स हेल्पलाइन में आप 1090 में चले जाएंगे तो उनकी पोशाक अलग है। तो ये पोशाक की एक अलग बात हो गई, पुलिस मैनुअल की एक अलग बात हो गई। एक प्रयास शुरू किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर में, ताकि आने वाले श्रद्धालु, अचानक संख्या जो बढ़ी है, वो कंफर्टेबल फील करें, श्रद्धालुओं को अच्छे तरह से दर्शन हो, नो टच पॉलिसी लागू करेंगे। इसके अलावा पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो कैसे मृदुभाषी बने, एकदम मृदुल भाषा में बात करें। साथ साथ काशी के प्रमुख स्थानों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी, अलग अलग भाषाओं की छोटी छोटी जो ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक चीज। दूसरी चीज, शायद अशोक यादव जी को नहीं पता है, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनके इंडी गठबंधन के अलायंस जो है वामपंथी दल, उनकी सरकार है केरल में, और वहां पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जितने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी होती है वो नीचे धोती और ऊपर अंगवस्त्र रखते हैं, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनते। अगर ना हो तो एक बार जाके पद्मनाभ स्वामी में दर्शन करके चले जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था देश के नहीं तो दुबे जी फिर समाजवादी पार्टी की इसके पीछे मंशा क्या है, अगर सवाल उठा रही है? हाँ, बस एक लाइन में बता रहा हूं। देखिए, जिस तरह से लाल कपड़ा अगर देख के स्थान भड़क जाता है ना, उसी तरह भगवा कपड़ा, रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड, ये देखकर समाजवादी पार्टी के लोग आपा खो देते हैं। इनको लगता है कैसे। तो दुबे साहब, ड्रेस पहनकर अगर भाषा को, अगर वो भीड़ को नियंत्रित कर लेते हैं, या आप उनको कुछ सिखाने की बात कर रहे हैं कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, तो पुलिस की ड्रेस में आपत्ति क्या है? पुलिस की ड्रेस में रहने दीजिए। सिर्फ इतना बार कि भाई वो पुजारी की बात मान लेते हैं तो इसलिए चीज है, तो फिर पुजारी हैं और भी। नहीं, उसके पीछे कई कारण है। एक है कि समरूपता दिखे, संस्कृति परंपरा का एक समावेश दिखे, आने वाले लोग जो हैं वो इस चीज को देखकर पुलिस वालों के साथ जो है वो आत्मसात करें, और साथ साथ जो पुलिस वाले हैं उनके अंदर भी जो है सहयोग की भाव और मृदुभाषिता आए। ये बहुत सारी चीजों को देखकर इस तरह की चीज की गई है। ठीक है, यादव साहब क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं? छोटी सी बात है, उन्होंने समझा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, यही अंतर है जो हमारे आनंद जी अभी कह रहे थे कि हम इतने अपराधियों को ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। अभी इन्हीं के पार्टी के जो 4-5 अपराधी जो दरोगा को मारे हैं पटक पटक के, उसके बाद एक अपराधी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उसमें ट्वीट किया, अजय सिंह नाम का अपराधी, जिसका नाम FIR में नहीं है, और वो पुलिस वालों को धमका भी रहा है, गाली भी दे रहा है। उसका फोटो है सुशील सिंह के साथ, विधायक जो है, और माफिया ब्रजेश सिंह के साथ। तो ये सरकार में माफियाओं की चल रही है कि ये चीज समझ से परे है कि माफिया सरकार में बैठ करके फोन किसे करवा रहा है, या माफिया का इतना प्रभाव है कि पुलिस वाले उस अपराधियों को छोड़ देते हैं मार खाने के बाद, या माफिया का इतना प्रभाव है कि उसका नाम FIR में नहीं शामिल होता है। तो इनकी कानून व्यवस्था ऐसे ही है कि जात विशेष के माफियाओं को संरक्षण देंगे, उसके बाद कहे कि यूपी की कानून व्यवस्था एकदम चंगा सी है। दूसरी बात मैं आता हूं, इन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी इस कलर को देख के भड़कती है। अरे भड़कने काम तो आप लाल रंग के कपड़ा, जो समाजवादी पार्टी के जो लाल रंग का टोपी है, उससे तो आप लोग भड़कते हैं, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। तीसरी बात जो है, ये जिस तरह से पुलिस कर्मियों को पुजारी की वेश में डालने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये एक तरह से ठगी के व्यवसाय को बढ़ावा देने के बराबर है। अभी कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया पुजारी के वेश में बैठ जाएगा और कहेगा कि हम तो पुलिस कर्मी हैं, और इस तरह से क्या कर रहा है, शोषण कर सकता है जनता का। जनता को अशोक जी, ये बात हजम नहीं हो रही सर। ऐसे कोई बैठ जाएगा क्या? कोई ड्यूटीज लगती हैं सर, ऐसे कैसे कोई बैठ जाएगा? फिर तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ जाते हैं। मैं आऊंगा मैं रिएक्शन दूंगा। दुबे साहब, नागेंद्र पांडे जी भी जुड़े हैं। नागेंद्र पांडे जी, आपने देख लिया दोनों पक्षों को, ये आपको लग रहा है कि ये इतनी बड़ी बात है, इस पर सियासत होनी चाहिए, या विपक्ष जो नागेंद्र पांडे जी सवाल उठा रहा है उनके विपक्ष के सवाल सही है? नागेंद्र पांडे जी, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पुजारी गर्भगृह में कार्य करते हैं, उनका ड्रेस कोड क्या है, पहले इसको समझ लें लोग। ड्रेस कोड का मतलब होता है केवल धोती पहनते हैं और अंग वस्त्र लिए रहते हैं। कोई कुर्ता, कोई शर्ट, कोई पैजामा नहीं पहनते, और कोई भी महिला पुजारी गर्भगृह में नहीं होती है जी। जो भी होते हैं वो पुरुष पुजारी ही होते हैं जी। कोई साड़ी पहनकर महिला चाहे जो भी व्यवस्था कर रही हो, तो मुझे लगता है कि यह कहना कि ये पुजारी का वेश धारण कर ली है,
चाहे वो लाल साड़ी पहने या पीली साड़ी पहने। यह समझना चाहिए कि महिला कोई भी पुजारी नहीं होती और न पुजारी के रूप में उसकी ड्यूटी होती है। दूसरा, जो भी पुलिस के जो भी होंगे, जैसे अगर धोती कुर्ता पहन लिए तो बताएं कि कुर्ता उसमें पुजारियों को नहीं होता है, वो केवल धोती और अंग वस्त्र में होता है। तो यह कहना है कि पुजारियों का वेश दे दिया गया है, मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है। ये जरूर है कि शांतिपूर्ण, सद्भावना पूर्वक, विनम्रता के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार किया जाए, यही एकमात्र लक्ष्य है। तो पांडे जी, सियासत क्यों हो रही है? नागेंद्र पांडे जी, सियासत क्यों कर रहे हैं फिर? सियासत तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है जी। यह देन है लोकतंत्र की, ये होगा ही होगा। जब भी आप कुछ कहेंगे तो दूसरा जो प्रतिपक्ष होगा वो कुछ न कुछ मीन मेष निकाल कर आपका विरोध करेगा। ठीक है, वो करने दीजिए, उनका धर्म है। चलिए, उनका धर्म है, सियासत एक धर्म है। चलिए, दुबे साहब जवाब दे रहे थे अशोक यादव जी की बात का। देखिए, इन्होंने कहा विशेष जाति विशेष धर्म के गुंडों को कौन पालता था, उनके घर कौन जाता था, उनके कुत्तों तक से हाथ कौन मिलाता था, और कौन जाके अभी माफिया के कब्र पे फूल चढ़ा के आ रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। एक डीएसपी थे जियाउल हक, जिनकी प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गई, और उनकी हत्या में जो आरोपी थे गुलशन यादव, उनको प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का टिकट देकर उपकृत करने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी का चाल चलन, चेहरा और चरित्र है, ये बताने की जरूरत है। अब मैं आता हूं काशी विश्वनाथ और ये जो ड्रेस है। देखिए, इनको ड्रेस से समस्या नहीं है, इनको ना पुलिस वालों से समस्या। इनको दिक्कत ये है कि जब भी भगवा रंग ये किसी को पहने हुए देख लेते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा था, इनको निमंत्रण दिया गया, कहा गया आ जाइएगा। इन्होंने कहा नहीं आएंगे, आपके हिसाब से थोड़े ना आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, हम अपने हिसाब से जाके दर्शन करेंगे। पूछिए आज तक क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? कह तो रहे थे, डिंपल जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने भी कहा जाएंगे, आज तक नहीं गए। हिम्मत नहीं है जाके दर्शन कर ले। यही इनका असली चेहरा, यही इनका असली चरित्र है। ये वही लोग हैं जिन्होंने संतों को बनारस में पिटवाया। जी, अशोक जी को लाइएगा स्क्रीन पर। लाठियां चलवाई, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, ये वो लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? इनको अधिकार नहीं है बात करने का। ठीक है अशोक जी, देखिए, ये कह रहे हैं सिर्फ आपको सवाल उठाना है, करना कुछ नहीं है। इनसे पूछिए राम मंदिर क्यों नहीं गए अखिलेश जी? देखिए, ऐसा है, ये हमारे आनंद भाई जो है थोड़ा बहक जाते हैं। अभी ये जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए, हिंदुस्तान में ना अगर टॉप क्लास के बलात्कारियों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का चेहरा उभर के आता है। अरे इनकी बात का जवाब दे दीजिए ना। वो पूछे राम मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, राम मंदिर पर भी आ रहा हूँ, मैं राम मंदिर पर भी आ रहा हूँ। अगर इस देश में, अरे आनंद भाई, अगर इस देश में किसानों को गाड़ी से कुचलने की अगर बात आती है तो इस देश के गृह राज्य मंत्री की लड़की की शक्ल याद आती है। और दूसरी बात, राम मंदिर की बातें कर रहे हैं। देखिए, इटावा में जो है शिव शक्ति अक्ष रेखा पर हम लोग केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका जो पौराणिक महत्व है वो बिरले ही यहाँ पे किसी मंदिर का होगा, और कृष्ण पुरुष शिला से उसका निर्माण करवाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमारी आस्था भगवान राम में है, शिव में है, लेकिन हमारी आस्था किसी भगवान को बेचने में नहीं है, और इनकी आस्था भगवान को बेचने में है। इसलिए कभी भगवान राम को बेचेंगे, कभी माँ गंगा को बेचेंगे। इसके पहले इनके आदि पुरुष 56 इंच वाले गए थे ना, कहे मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। क्या हुआ गंगा जी की सफाई हुई कि नहीं आनंद भाई? और गंगा तो जितनी गंदगी थी भाई साहब, वो उतना गंदगी आज भी गंगा पड़ी है। और उनका जो चेला था, जो गंगा के नाम पे गंगा भक्त बन के वो हजारों करोड़ के जहाज में एंजॉय कर रहा है। तो देखिए, बात करने के लिए कुछ और होती है। आप लोग कभी माँ गंगा को बेचेंगे, कभी भगवान राम को बेचेंगे, कभी भगवान कृष्ण को बेचेंगे। अरे प्रभु, श्रद्धा रखिए, भगवान में पूजा करिए, आस्था रखिए। यादव साहब, अशोक यादव जी, तो आप इनको मुद्दा मत दीजिए ना। अब देखिए, आपने सवाल उठा दिया, नरेंद्र पांडे जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे बेवजह ये सियासत कर रहे हैं।
अब आपने सवाल उठा दिया, इनको मौका मिल जाता आपको घेरने का, वो फिर पूछ लेते कि राम मंदिर, ठीक है आप राम मंदिर नहीं जाना था मत जाइए, आप स्वीकार कर लेते इनका निमंत्रण मत जाते, लेकिन अब या तो राम मंदिर चले जाइए, इनको बोलने का मौका ही मत दीजिए, फिर आपसे सवाल ही नहीं करेंगे ना ये लोग। हम इनके मार्केटिंग में क्यों फंसे, हम इनके मार्केटिंग ट्रैप में हम क्यों फंसे? हमारी आस्था भगवान में है, सब भगवानों में आस्था है, हम अपने हिसाब से जाएंगे, अपने हिसाब से हम इटावा। दुबे साहब मार्केटिंग करते हैं आप? हाँ, ये देखिए इनकी कितनी बड़ी आस्था है। जिस कपिल सिब्बल ने भगवान राम का मंदिर न बने कोर्ट में केस लड़ा, इतने तर्क दिए, जब उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज दिया, यह दिखाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि देखिए जो भगवान राम के खिलाफ है हम उसके साथ। ये इनकी स्ट्रेटजी। वो छोड़ दीजिए, जब राम मंदिर बन रहा था और अखिलेश यादव जी सिद्धार्थ नगर से वापस आ रहे थे, थोड़ी देर के लिए अयोध्या में रुके थे, तो उन्होंने क्या बयान दिया कि भाजपा वाले बड़े चतुर हैं, रात के अंधेरे में मूर्तियां रख देते हैं। यानी कि राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आज भी जो तकलीफ है वो समाजवादी पार्टी के सीने पर है। ये तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी सवाल उठाते रहे हैं अभी तक, लेकिन ये है कि आज पुलिस वालों की वर्दी की बात कर रहे हैं। हकीकत में आपको बता रहा हूं, सनातन से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म की प्रतीकों से, चिन्हों से, रिवाजों से, सबसे इनको तकलीफ है, सबसे इनको नफरत है। और देख लीजिए ना, इनके सहयोगी कैसे नवरात्रि में मछली दिखा रहे थे, कह रहे थे आओ मछली खाते, देखिए ये कितना खूबसूरत मछली की टांग है। इनके एक रिश्तेदार भी है लालू यादव जी, इनके समाजवादी पार्टी वालों के, वो सावन में मीट बना रहे थे राहुल गांधी के साथ मिलकर। तो ये तो सनातन का अपमान करने। चलिए सर, अब चुनाव भी है और देखिए हर मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपका भी, अशोक जी आपका भी, नरेंद्र पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये होती है सियासत है और सियासत होती रहेगी, क्योंकि इशू ये है, क्योंकि चुनाव भी और चुनावी में अगर हिंदू मुसलमान ना हो या सवाल ना उठे तो फिर नेताओं को मजा नहीं आता, और वही कहीं ना कहीं हो रहा है। इस यूपी मांगे उत्तर खास कार्यक्रम में बस इतना ही, छोटे से